जय श्री राधे कृष्णा। उत्कृष्ट प्रेम भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 1 नवंबर 2025 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का व्रत है। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी, हरि प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। आज ही के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। आज से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने से कन्या दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले व्रती को देवउठनी एकादशी व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के पौराणिक कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का महात्म्य सुना। हे भगवान, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुमसे बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने वाले मनुष्यों को प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। नारद, अश्वमेध आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वह ज्ञानी है, वही योगी है तथा वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद,
प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, तप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उसे 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की कथा का श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा कहता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के द्वारा श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवर से अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुण ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर से, जो अगस्त के फूल से
भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। नारद, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन भगवान का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। नारद, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। हिमालय की कलकल गोद में बसा एक समृद्ध नगर स्वर्णपुरी था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रसेन था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी रानी का नाम सुमति था, जो सदा तुलसी की पूजन किया करती थी। यह नगर सोने की ईंटों से बना हीरे माणिक से जड़े हुए थे। इस नगर के चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः राजा प्रतिदिन भगवान नारायण से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना किया करते थे। नगर के बाहर एक छोटा सा गांव मोतीपुर था। उस नगर में एक गरीब ग्वाला गोपाल रहता था। गोपाल की पत्नी का नाम राधिका था और उसका एकमात्र पुत्र नारायण था। नारायण मात्र 10 वर्ष का था, किंतु उसकी भक्ति बड़े बड़े संतों से भी अधिक थी। वह नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व जगता, गायों को चराने ले जाता और मार्ग में पड़ने वाले भगवान विष्णु के मंदिर में श्री हरि के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करता। वह भगवान विष्णु के मधुर नामों को गाता, जय जयकार करता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पक्षी भी रुककर उसकी आवाज को सुनने लगते। एक दिन नारायण गाय चराते चराते जंगल में भटक गया। वहां एक प्राचीन शिवालय था। शिवालय में एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। महात्मा ने नारायण को देखा और बोले, बालक, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या वरदान चाहिए। नारायण हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे माता पिता गरीब हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु उन्हें सुख दें और मुझे सदैव अपनी भक्ति दें। महात्मा मुस्कुराकर बोले, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम उपवास करो, तुलसी पूजन करो और भगवान से यही प्रार्थना करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारायण ने वैसा ही किया। उसने घर लौटकर माता पिता को बताया। भगवान की कृपा से राजा चंद्रसेन को एक संतान की प्राप्ति हुई। उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती अत्यंत सुंदर थी, किंतु जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह कन्या श्रापित है। पूर्व जन्म में इसने एक ब्राह्मणी का अपमान किया था, जिसके फलस्वरूप 16 वर्ष की आयु में इसे कोढ़ रोग हो जाएगा। केवल हरि प्रबोधिनी व्रत की कृपा से यह श्राप मुक्त हो सकती है। राजा चिंतित हुए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई प्रबोधिनी व्रत की कथा सुनाकर राजकुमारी को श्राप मुक्त करेगा, उसे आधी राज और राजकुमारी से विवाह कर दिया जाएगा। अनेक पंडित आए, कथाएं सुनाई, परंतु पद्मावती को रोग ने घेर लिया। उसका सारा शरीर कोढ़ से भर गया। उसकी सुंदरता नष्ट हो गई। वह अपने कक्ष में
अकेली बैठी रोती रहती थी। एक दिन पद्मावती ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु बोले, पुत्री, मोतीपुर गांव में नारायण नामक बालक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर रहा है। उसकी कथा सुनो और स्वयं व्रत करो, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। जागने पर पद्मावती ने पिता से नारायण को बुलवाने के लिए कहा। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया। नारायण ने रात्रि जागरण किया, तुलसी माता की पूजा की और भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान किया। उसी रात्रि भगवान विष्णु ने नारायण को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। नारायण ने कहा, प्रभु, मेरे माता पिता को धन दो और स्वर्णपुरी की राजकुमारी को श्राप से मुक्त करो। भगवान ने तथास्तु कहा। अगले दिन दशमी को राजा के सैनिक नारायण को खोजते हुए मोतीपुर पहुँचे। उन्होंने नारायण को राजमहल में ले आया। वहाँ पद्मावती ने नारायण से हरि प्रबोधिनी व्रत की कथा सुनने का आग्रह किया। नारायण ने राज्यसभा में सभी को एकत्रित कर कथा प्रारंभ की। नारायण ने कहा, त्रेता युग में एक महान राजा थे बलि। बलि दैत्य राज थे, किंतु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने तीनों लोक जीत लिए। देवता भयभीत हो इंद्र के पास गए। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान वामन अवतार लेकर बलि के पास पहुँचे। वामन ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे 3 पग भूमि दान दो। बलि ने हंसकर तथास्तु कहा। भगवान ने अपना पहला पग रखा, सारा पाताल लोक ढक गया। दूसरा पग रखा, स्वर्ग और मृत्यु लोक ढक गए। तीसरा पग रखने को स्थान न बचा। बलि ने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया। भगवान ने पग रखकर बलि को रसातल में भेज दिया। भगवान बलि के भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिए, बलि, तुम मेरे द्वारपाल बनो और प्रत्येक वर्ष मैं 4 मास तुम्हारे पास रहूंगा। इसी कारण भगवान आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी को क्षीर सागर में शेष सैया पर निद्रा लेते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी को जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह होता है, क्योंकि तुलसी वृंदा नामक कन्या थी जिन्होंने भगवान को पति रूप में पाया। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति का नाम जलंधर था। जलंधर की शक्ति का कारण वृंदा की पतिव्रता थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने वृंदा का पतिव्रता भंग करने के लिए जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा ने भगवान को अपना पति मानकर स्पर्श किया। वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ। जलंधर मारा गया। वृंदा को जब सत्य का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे पति से वंचित किया, वैसे ही तुम्हारी पत्नी सीता को रावण हर ले जाएगा। भगवान ने श्राप स्वीकार किया। वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा, वृंदे, तुम मेरी पत्नी बनो। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुम्हारा मेरे साथ विवाह होगा। मेरी पूजा तुलसी के बिना अधूरी रहेगी। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह का पर्व मनाया जाता है। कथा सुनते सुनते पद्मावती का शरीर चमक उठा। कोढ़ के दाग मिट गए। वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। राजा ने नारायण को आलिंगन किया। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, राजन, नारायण की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पद्मावती का विवाह नारायण से कर दो। विवाह हुआ। नारायण राजकुमार बना, किंतु उसने सादा जीवन अपनाया। उसने पूरे राज्य में प्रबोधिनी व्रत की महिमा प्रचारित की। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।